हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजलि टी चौधरी, जहां हम लाइफ को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लोर करते हैं और अपने डेस्टिनी को गाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक केस को स्टडी करेंगे जहां पे हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बारे में। तो दिल्ली की हम्बल बिगनिंग से लेके मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के दिलों पे राज करने तक शाहरुख खान की लाइफ किसी लेजेंड से कम नहीं है। लेकिन क्या उनकी सक्सेस में टैलेंट और हार्डवर्क के साथ साथ नंबर्स का भी कोई रोल है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, हम इस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि शाहरुख खान की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंची और इसमें क्या न्यूमरोलॉजी का भी कुछ रोल प्ले होता है, क्या नंबर्स भी उनके साथ अलाइन थे, उन नंबर्स की एनर्जीज क्या उनके साथ अलाइन थी जिनकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली अपनी मेहनत, हार्डवर्क और नंबर्स के अलाइन होने से। तो आज के इस वीडियो में हम शाहरुख खान की सक्सेस को न्यूमरोलॉजी के लेंस के थ्रू देखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाकर। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दी ऑल अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स के साथ और क्यों न्यूमरोलॉजी इतनी ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो जैसे कि हमने अपने पहले के वीडियोस में बताया है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना न्यूमेरोस्कोप रेडी कर सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि आपके पास किन नंबर्स की एनर्जीज ऑलरेडी हैं और क्या नंबर्स हैं जिनकी एनर्जीज आपके पास बैलेंस नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है और वहीं पे ये नंबर्स कुछ ना कुछ प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हैं और उन प्लैनेट्स की एनर्जीज के साथ ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हम उन प्लैनेट्स की एनर्जीज, उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके नेम के स्पेलिंग्स को, इन सब को हम एक सिंगल डिजिट नंबर पे लेके आते हैं और इन नंबर्स की वाइब्रेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं और जान पाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ पाथ में आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपको किन एरियाज में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे एरियाज हैं या कौन से ऐसे आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू रीच योर हायर लेवल। तो यहाँ पे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका न्यूमेरोस्कोप रेडी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल प्लेन्स पूरे हो रहे हैं। साथ ही आपका ड्राइवर नंबर क्या है, जो कि आपकी सिर्फ डे से वो आपका ड्राइवर नंबर होता है, प्लस आपका कंडक्टर नंबर क्या है, वो आपस में उनका क्या कोऑर्डिनेशन है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने फेवरेबल हैं, कितना अलाइंड है या एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब हम किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं, उनका नेम स्पेलिंग से विद द हेल्प ऑफ शेलिडियन मेथड उनका नेम स्पेलिंग नंबर पे आते हैं, तो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उनका रोड मैप क्या होना चाहिए। हम उनकी लाइफ को गाइड कर सकते हैं फॉर देयर बेटरमेंट एंड टू हैव अ बेटर लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहरुख खान के न्यूमरोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 2 नवंबर 1965। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ है, वहीं पे न्यूमरोलॉजी में ये नंबर्स की एक लैंग्वेज है और इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जीज को स्टडी करके हम अपने लाइफ पाथ को डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जब हम देखते हैं तो शाहरुख खान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 नवंबर 1965 विच इज हिज ड्राइवर नंबर। क्योंकि ये डे है जिस दिन उनका जन्म हुआ, तो ये हमारा आता है ड्राइवर नंबर, जो कि नंबर 2 पे आता है। वहीं पे जो उनका कंडक्टर नंबर आता है वो आता है नंबर 7। अब ये हमें मिलता है उनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सम अप करके सिंगल डिजिट पे लाके।
जहाँ पे आप उनका डे, उनका मंथ, उनका ईयर, इन सब को टोटल करेंगे और उस टोटल को आपको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो वो आता है नंबर 7। कुआ नंबर आता है नंबर 8 पे। तो जब ओवरऑल जब हम ये देखते हैं तो उनका जो ड्राइवर और कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन वो है 2 and 7 का। वहीं पे नाउ नंबर 2 इज अ वेरी इंट्यूटिव नंबर। इनका इंट्यूशन जो होता है बहुत बहुत हाई होता है, प्लस ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्योंकि नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून। अब मून है, चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ लोग होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास कहीं ना कहीं इनका सिक्स सेंस भी काफी स्ट्रांग होता है। नाउ नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं दूसरे लोगों के साथ जेलअप करने में। ये दूसरे लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं एंड दे नो हाउ टू हैंडल अदर पीपल, और उनके इमोशंस का पूरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो नंबर 2 वाले लोग बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत दिल से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि शाहरुख खान अपने इमोशनल मूवीज में अपने रोमांस की वजह से काफी जाने जाते हैं क्योंकि वो दिल से कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस के साथ। कहीं ना कहीं नंबर 2 की एनर्जीज ये रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे जो शाहरुख खान का कंडक्टर नंबर आता है वो है नंबर 7। तो नंबर 7 यहाँ पे दर्शाता है कि कैसे ये हमें इंट्रोस्पेक्टिव, एनालिटिकल एंड ये नंबर दर्शाता है मिस्टिज्म। ये सब क्वालिटीज हम शाहरुख खान के लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके करियर में, ये सब हम देख पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शाहरुख खान के न्यूमेरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में कौन से ऐसे प्लेन्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है जो कि हम उनकी सक्सेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब जब हम उनका न्यूमेरोस्कोप देखते हैं तो वहां पे उनके जो प्लेन्स हैं जो कि कंप्लीट हो रहे हैं वो है 951 का प्लेन, 276 का प्लेन, 258 का प्लेन एंड 816 का प्लेन। ना 951 का प्लेन, इस प्लेन को हम सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं एंड प्लस यहाँ पे उनका जो विल पावर है, नेवर गिव अप वाला जो उनका एटीट्यूड है, फाइटिंग स्पिरिट जो है वो भी दर्शाती है। 276 का जो प्लेन है वो है आपका एक्शन प्लेन, विच मीन्स कि अगर एक बार ठान लिया तो आप उस पे एक्ट करते ही हैं, जो कि भी हमें उनकी लाइफ से या उनके डिसीजन से, उनकी फिल्मों से काफी हद तक पता चलता है। 816 का जो प्लेन है वो है आपका प्रैक्टिकल प्लेन। यहाँ पे आप काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके डिसीजंस लेते हैं जो कि भी काफी हद तक विजिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेम चेंजर वाले प्लेन की बात करें तो शाहरुख खान के इस न्यूमेरोस्कोप में 258 का जो सिल्वर योग है, विच इज अ सक्सेस लाइन इन इटसेल्फ, वो बनता है। ये दर्शाता है कि डेफिनेटली सक्सेस पानी ही थी, सक्सेसफुल होना ही था विद the complete hard work and with the dedication that he has done and he has also achieved it. तो अगर हम उनके चार्ट को कंक्लूड करें तो नंबर 2 की हमें सेंसिटिविटी दिखती है, इमोशनल कनेक्शन दिखता है विद द ऑडियंस। नंबर 7 का इंट्रोस्पेक्ट दिखता है जो कि हम देख सकते हैं उनके टीवी करियर से लेके फिल्मों तक आने में। बाकी उनके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 भी आते हैं जो कि उनको काफी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वहीं पे 258 का लाइन और 951 का लाइन उनको आज इतना सक्सेसफुल बनाता है। नो डाउट यहाँ पे उनकी स्किल्स, उनकी एक्टिंग, उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, ये सब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन नंबर्स की एनर्जीज ने भी उन्हें अलाइन किया, उनके साथ में उनको सपोर्ट किया टू रीच वेयर ही इज टुडे and to make him the king of Bollywood. तो ये था हमारा आज का केस स्टडी ऑन द सक्सेस ऑफ द शाहरुख खान अंडर द न्यूमरोलॉजी के लेंस के थ्रू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।